हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब के चैनल में। आज का जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग बात करेंगे रेलवे के एनटीपीसी एग्जामिनेशन और ग्रुप डी को लेकर। जो एनटीपीसी का स्टेज 2 का एग्जामिनेशन होने वाला है उसके बारे में, और ग्रुप डी के भी बारे में। उसके हम लोग बात करेंगे जनरल अवेयरनेस के बारे में कि उसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं। एनटीपीसी वाले 45 प्लस मार्क्स किस प्रकार से लाने वाले हैं। इस वीडियो में आप बने रहिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप लोग नए हैं तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए। देखिए, सबसे पहले हम लोग सिलेबस जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यदि सिलेबस नहीं जानेंगे तो हम लोग को याद नहीं रहेगा कि सेक्शन से कितना आने वाला। 35 आ जाएगा आपका मैथ में, 35 मार्क्स का आएगा रीजनिंग में, टोटल 70। और जो बच्चा 50 वो आपका जीएस होने वाला है। जी हाँ, जनरल अवेयरनेस। आज इसी के बारे में बात करेंगे। यदि मैथ का आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाकर उसको देखिए, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। टाइम आपको मिलने वाला है 90 मिनट। चलिए इसके पे हम लोग बातचीत करते हैं। देखिए, मैथ्स होगा, एक सेकेंड। देखिए, मैथ्स आपका, ठीक है, और फिर रीजनिंग, ये मैथ्स, ये रीजनिंग, और फिर ये जीएस। ठीक है, आप लोग इतना याद रखिएगा, 30 मिनट से ज़्यादा आपको नहीं देना है मैथ्स में। 30 मिनट से ज़्यादा, शुरू के 30 मिनट में कर रहा हूँ रीजनिंग में, और 20 मिनट, 20 मिनट से ज़्यादा नहीं देना है आपको जीएस में। इतना याद रखिएगा, 20 मिनट में जीएस में नहीं देना है। इसके जो समय बचेगा आपको ये दोनों में डिवाइड कर देना है। ठीक है, जो जिसमें आपका आंसर आएगा वो आप वो बनाइएगा। ठीक है, जितना क्वेश्चन जिसमें बचेगा आप अपना विवेक से इन दोनों में से ही आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। 20 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए जीएस। और देखिए, कम से कम आपको 100 प्लस मार्क्स लाना ही होगा, तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, इतना आप एम बना के चलिएगा तब आपका सिलेक्शन हो सकता है। चलिए हम लोग बात करेंगे जनरल अवेयरनेस के बारे में। सबसे पहले इसमें आपका साइंस का रहने वाला है, स्टैटिक्स रहेगा और करंट अफेयर में रहेगा। इन तीनों को मिला के आपका 50 मार्क्स का पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में। इतना आपका क्लियर हो गया। साइंस में क्या क्या रहने वाला है, तो हमारा साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी रहने वाला है, जिसमें से आप बायोलॉजी पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, फिर केमिस्ट्री, और उसके बाद फिजिक्स। ऐसा नहीं है कि फिजिक्स में ध्यान ही नहीं देंगे, जी नहीं। सबसे ज़्यादा बायोलॉजी पे दीजिएगा, उसके बाद केमिस्ट्री पे, उसके बाद फिजिक्स में। यदि न्यूमेरिकल एक दो भी आ जाते हैं आपका फिजिक्स से, तो आपका इतना न्यूमेरिकल किए रहना चाहिए कि आप उसको बना सकें। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टैटिक्स का पोर्शन देख लेते हैं क्या क्या है। पॉलिटी रहने वाला है, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, और फिर ये पर्यावरण। देखिए, पर्यावरण पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप जो बायो पढ़ेंगे, ठीक है, बायो और जियोग्राफी, ठीक है, बायो जियोग्राफी से ही आपका इन्वॉल्व, ये जो पर्यावरण का सेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। इकोनॉमिक्स भी आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि एक या दो, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं पूछने वाला है इकोनॉमिक्स। ठीक है, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा तो ये भी हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा, अच्छा से पढ़ना पड़ेगा। देखिए, पॉलिटी की बात करें तो इस पे आपको अच्छा खासा ध्यान देना होगा। पॉलिटी में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, जितना भी आर्टिकल्स है आप उसको याद रख लीजिएगा। ठीक है, आर्टिकल, उसी के साथ साथ आपको अमेंडमेंट, जितना संशोधन हुए हैं वो आपको मालूम रहना चाहिए। ठीक है, और कुछ राज्यों के आप याद रख सकते हैं, जैसे कि वहाँ की राजधानी, ठीक है, राज्यपाल क्या है, ये सब भी आपको याद रखना होगा। ये भी आप पॉलिटी में या करंट अफेयर में इसको काउंट कर सकते हैं। बात करें हिस्ट्री का, तो हिस्ट्री में भी आपको अच्छा खासा देखना होगा। आधुनिक काल जो होता है यानी मॉडर्न हिस्ट्री, उससे देखना होगा। उसके बाद जो बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, ठीक है, ये सब आप देख लीजिएगा। और उसी के साथ साथ आप देख लीजिएगा, मुगल काल भी आप लोग बढ़िया से देखिएगा। ठीक है, इतना आपको देखना है। और साथ ही साथ में वायसराय का जो पोर्शन है वो भी आपको देखना पड़ेगा। वायसराय का जो पोर्शन है वो भी आपको देखना पड़ेगा। जियोग्राफी में बात करें तो अब जितना भी डैम है, ठीक है, डैम जितना हो गया, उसके बाद टाइगर रिजर्व जितना है, ठीक है, और जितना भी हमारा पार्क है, नेशनल पार्क है, आप वो सब ध्यान से आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इतना यदि आप करते हैं तो स्टैटिक्स का पोर्शन आपका अच्छा हो जाएगा। इसके अलावा जो भी है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप उसको ध्यान में रखिए। चलिए बात करते हैं करंट अफेयर्स में। करंट अफेयर्स में देखिए, आपका जो इंपॉर्टेंट बुक्स है उससे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। स्पोर्ट एंड गेम्स, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं अभी, ओलंपिक से आपको क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेगा, 1 या 2 नंबर का। स्पोर्ट्स में और गेम में आपको ध्यान रखना होगा आपको इसमें, और साथ ही साथ में नंबर ऑफ प्लेयर, ठीक है, नंबर ऑफ प्लेयर जो भी स्पोर्ट में रहते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ प्लेयर इन गेम, आपको उस पर भी ध्यान देना होगा, जिससे आप अच्छा मार्क्स ला सकें। उसी के साथ साथ आपको बता दें, स्पेस एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम जो भी भारत का चलता है, ठीक है, जितना भी मिसाइल्स हो गया, मिसाइल, ठीक है, उसी के साथ साथ युद्ध होते हैं, ठीक है, युद्ध, ठीक है, युद्ध अभ्यास जो होते हैं उसको आपको उसको ध्यान रखना पड़ेगा। और साथ ही साथ में जितना भी सैटेलाइट लॉन्च हुए हैं,
सैटेलाइट जो लॉन्च हुए हैं, आपको उस पर भी ध्यान देना होगा, और साथ ही साथ में जो न्यूक्लियस प्रोग्राम चलते हैं आप उसको भी ध्यान में रखेंगे, और साथ ही साथ में इंपॉर्टेंट डेट्स एंड थीम। इंपॉर्टेंट डेट्स एंड थीम में मान लीजिए क्या चाहिए, मान लीजिए 21 जून को क्या मनाया जाता है, योग दिवस। तो योग दिवस का इस बार का थीम क्या था, आपको इस पे ध्यान देना पड़ेगा, आपको थीम पढ़ के जाना है, ठीक है। सारे सारे जितना भी इंपॉर्टेंट डेट है उसका थीम, क्योंकि थीम से क्वेश्चंस आपको जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। अब इन सब के लिए तैयारी के लिए जो बुक्स हैं वो क्या कर सकते हैं, देखिए आप साइंस के लिए क्या कर सकते हैं, साइंस के लिए आप लूसेंट का जो आता है, लूसेंट का बुक आता है, आप उससे पढ़ सकते हैं। स्टैटिक्स के लिए आप क्या कीजिएगा, लूसेंट का जो जनरल नॉलेज का बुक आता है वो ले सकते हैं। करंट अफेयर के लिए क्या कर सकते हैं, करंट अफेयर के लिए आप देखिए कोई भी बुक ले सकते हैं, ठीक है। एक प्लेटफॉर्म का आता है वो भी ले सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको एक कंपलसरी बुक है जो आपको लेना चाहिए, स्पीडी का जो आता है, ठीक है। स्पीडी का 50 या 60 रुपए में आपको वो मिल जाएगा, ठीक है। करंट अफेयर वन लाइनर रहेगा, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाला है करंट अफेयर का तैयारी करने में, ठीक है। ये सारे बुक्स का हो सके तो लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप उसको चेकआउट जरूर कीजिएगा एक बार, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा कि आपको किस प्रकार से पढ़ना है। यदि इतना बातों को आप ध्यान में रखते हैं तब आपका एग्जामिनेशन बहुत बढ़िया तरह से निकलेगा और आप 45 प्लस भी मार्क्स ला सकते हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है यदि आप नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू।